तो स्टूडेंट इसमें चैप्टर 4 क्लास 7th में जो हीट चैप्टर है इसका 1 वीडियो पहले हम आपको सेंड कर चुके हैं, तो सेकंड वीडियो आज अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले क्लिनिकल थर्मामीटर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। इससे पहले हमने हीट के बारे में क्लिनिकल थर्मामीटर जो है, जब आप कहीं बीमार पड़ते यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, इट मीन्स यू आर गोइंग टू डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसमें जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसके बारे में सारी डिटेल हमने आपको दी थी। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने क्या है कि ईच बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये यहाँ पर इन्होंने ये गिवन है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 30 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी, ये नेसेसरी नहीं है कि सभी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस हो, अर्थात ईच पर्सन का। इट कुड बी स्लाइटली हाइयर और स्लाइटली लोअर, कुछ हल्का भी हो सकता है और कुछ इससे अपर भी हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी। अब एक जो नॉर्मल टेम्परेचर है, वो एवरेज बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन, और जो हेल्दी पर्सन होते हैं अर्थात जो पूर्णतः अपने आप को कैसे हैं, हेल्दी, स्वस्थ हैं, उनका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है दैट इज ए 30 डिग्री सेल्सियस। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिज़ाइंड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। तो लुक हेयर एंड नोटिस कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, वो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो ओनली जो टेम्परेचर नोट कर सकता है वो किसका, ह्यूमन बॉडी के लिए बनाया गया है। इट इज़ मेड बाई ओनली, या इट इज़ मेजर्ड द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। कौन सा वाला, यानी क्लिनिकल थर्मामीटर ओनली। द थर्मामीटर ऑफ द उसमें द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो। अब देखो यहाँ पर जो नॉर्मली जो यहाँ पर उसमें टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो नहीं जा सकता। इन्होंने ये बात यहाँ पर कही है। द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो, ये नॉर्मली टेम्परेचर डज नॉट गो नहीं जा सकता है, कितना, 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो नहीं जा सकता है। एंड एबव, और एबव के इससे ऊपर नहीं जा सकता 42 डिग्री सेल्सियस। तो क्लिनिकल थर्मामीटर में जो मेजरमेंट होता है उसका, क्लिनिकल थर्मामीटर का जो मेजरमेंट कर सकता है उसका टेम्परेचर का, वो उसका मतलब उसकी जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। ये यहाँ पर इन्होंने बात कही है। दैट इज़ रीज़न, इसका रीज़न क्या है, दैट इज दिस थर्मामीटर हैज़ द रेंज, इट मीन द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पर ये बात इन्होंने गिवन है, ये दे रखी है। डोंट यूज ए क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग। आपको क्लिनिकल थर्मामीटर की मेजरिंग नहीं करनी है द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, अर्थात कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे दे रखा हो ह्यूमन बॉडी को छोड़ के, उसको आप मेजरमेंट इससे नहीं कर सकते। एनी ऑब्जेक्ट देन अदर देन द ह्यूमन बॉडी को छोड़कर। आल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर ए फ्लेम, इट में ब्रेक। अगर आपने कहीं ऐसा किया, अगर आपने कहीं ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर की जगह अनदर अगर किसी ऑब्जेक्ट का आपने मेजरमेंट किया, चाहे दैट इज ए हॉट वाटर हो या अनदर कोई भी फ्लेम हो और एनी सन हो, कोई मतलब हॉट ज़्यादा हो, तो उससे ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए इट इज़ ए ब्रेकिंग डाउन, ये टूट जाएगा, अर्थात ये ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये आपको प्रिकॉशंस दे रखी हैं कि इट इज़ ओनली मेजर्ड ह्यूमन बॉडी द टेम्परेचर। अब यहाँ पर नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब देखिए, अब आप ही के
यू हैव टू कम इन योर माइंड, आपके माइंड में आया होगा कि अब ऐसी क्या चीज़ है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी को छोड़ के अनदर ऑब्जेक्ट्स भी हैं, उनका हम टेम्परेचर कैसे नोट करेंगे, तो ये बात भी हो सकती है। तो उनके लिए क्या है, एक टेम्परेचर इसके लिए बनाया गया है, वो क्या है, उसके लिए क्या चीज़ आई है, यानी लेबोरेटरी थर्मामीटर आया है स्टूडेंट। क्या आया है, लेबोरेटरी थर्मामीटर। हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम कैसे मेजर करेंगे, यानी हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। फॉर दिस पर्पज देयर आर other thermometers. One such thermometer is known as the laboratory thermometer. It means if we measure the another object of the temperature of that object is यूज जो करेंगे, अर्थात इसका जो थर्मामीटर का यूज करेंगे, दैट थर्मामीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसको हम क्या बोलेंगे, लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलेंगे। द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर। अब ये जो टीचर्स हैं वो आपके लिए दिखाएंगे, शो करेंगे, इस थर्मामीटर के बारे में बताएंगे। लुक एट इट केयरफुली, तो आप इसको कैसे देखेंगे, केयरफुली देखेंगे। एंड नोट दिस हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर, और इसकी जो हाईएस्ट रीडिंग है एंड लोएस्ट रीडिंग है उसको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। इट कैन मेजर्ड, और इसके बारे में आपको मेजर्ड करना है, अर्थात आपको ये नापना है, ये मेजरमेंट करना है। द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स क्या है, जो द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इससे पहले हमने आपको क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज हमने आपको बताई थी वो कितनी थी, फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। बट उसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर, द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। आपको ये नोट करनी है और आपको ये लर्न भी करनी है। एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर, तो क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में क्या ऐसा केसेस आप कर सकते हैं, फाइंड आउट हाउ मच ए स्मॉल डिवीजन ऑन इट्स थर्मामीटर रीड्स। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। इसका मतलब ये है कि इसमें जो आप जिस प्रकार से क्लिनिकल थर्मामीटर में जो डिवाइडेशन दिया था वो भी आप इसको नोट कर सकते हैं इसी लेबोरेटरी थर्मामीटर के द्वारा। अब इन्होंने नेक्स्ट एक पॉइंट कहा है कि एक्टिविटी 4.4, अब ये प्रैक्टिकली इसका ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे। देयर आर मेनी एग्जांपल्स, वन एग्जांपल इज गिवन हेयर, टेक सम टैप वाटर इन बीकर और ए मग। आपने क्या किया, एक मग में या बीकर में आपने कोई टैप वाटर मतलब टंकी का पानी या जो है सिंपल वाटर ले लिया, तो उसको आपने क्या किया, एक मग में या बीकर में आपने लिया। एंड डिप द थर्मामीटर इन वाटर, और जो थर्मामीटर है उसको क्या किया, इसके वाटर में डिप कर दिया, अर्थात इमर्ज कर दिया, डुबा दिया सो दैट, इतना कि द वल्व इज इमर्ज्ड, और वो जो वल्व है उसका वो इमर्ज हो जाए वाटर में, बट डज नॉट टच द बॉटम, बट इट इज डज नॉट टच द बॉटम, इस बॉटम को टच नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर ये बात गिवन है, टच द बॉटम और साइड ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर है उसकी साइड को भी टच नहीं होना चाहिए। ये बात यहाँ पर इन्होंने कही, नहीं तो बॉटम को टच करे और इसकी साइड को भी ये थर्मामीटर टच ना करे। और ये बात भी इन्होंने कहा है कि ये बॉटम को भी टच नहीं करे, तो ये और कंटेनर को भी टच नहीं करे, साइड ऑफ द कंटेनर। ये बात यहाँ पर ऊपर गिवन है। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, और इस थर्मामीटर को वर्टिकली आपको होल्ड रखना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द मरकरी इन द थर्मोमीटर, और इसका ऑब्जर्वेशन आपको करना है। आप उसको मेज़रमेंट करिए, ऑब्जर्वेशन करिए, किसका, इसकी रीडिंग नोट करिए, इसका जो रीडिंग है वो है कितनी। ठीक है, इस बात को केयरफुली आपको जानना है।